नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कर्नाटका सेकंड पीयूसी का ग्रामर पार्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डर रहे हैं कि मैम मॉडल क्वेश्चन पे ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ट्रिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो और आउट ऑफ फुल लेने के लिए तैयार रहो। ओके, सो इस जो आपको जो क्वेश्चन आएंगे, जो फिफ्थ मेन जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या रहेगा, वाक्य शुद्ध कीजिए। यानी कुछ गलत सेंटेंसेस आपको दिया रहेगा, आपको उसको सही करना है। ओके, तो चलो इसकी हम प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हवा तेज, इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे या 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हवा तेज बहने लगा। अब उसमें गलत कहाँ पर है, हवा इज फेमिनाइन जेंडर। ध्यान से सुनो इसको। तो जो भी फेमिनाइन जेंडर होते हैं उसके साथ हम ई की मात्रा लगाते हैं। तो हवा तेज बहने लगी, क्या हो रहा चिल्ड्रेन, हवा तेज बहने लगी। उसकी सेकंड क्वेश्चन जो है, उसके हाथ कांप रही थी, उसके हाथ कांप रही थी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, बालक ने रोटी खाया नहीं, सही उत्तर क्या होगा, बालक ने रोटी खाई। और देखो चिल्ड्रन, इसमें 99% आंसर विल बी देयर ओनली। आपको छोटा सा इधर से उधर थोड़ी सी जो मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करनी है और वन आपको मतलब 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बालक ने रोटी खाया, ये सेंटेंस गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, बालक ने रोटी खाई। ओके, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, वह गाने की कसरत कर रहा है, वह गाने की कसरत कर रहा है। कसरत मतलब एक्सरसाइज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह गाने की रियाज कर रहा है। क्या होगा चिल्ड्रेन, वो गाने की रियाज कर रहा है। इसका सही आंसर होगा, वो गाने की रियाज कर रहा है। ओके, वो गाने की रियाज कर रहा है। ओके, यस, वह गाने की रियाज कर रहा है या वो गाने का अभ्यास कर रहा है। ओके, अब फिफ्थ मेन में जो क्वेश्चन नंबर 40 है, वो क्या रहेगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आंसर वहीं पर दिया रहेगा। ठीक है ना, आपको सिर्फ करेक्ट वर्ड को चुनना है और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये कितने मार्क्स का रहेगा, ये 4 मार्क्स का रहेगा या 5 मार्क्स का रहेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है, ओके, इसमें ऑप्शनल वर्ड क्या क्या है, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो क्या क्या हैं, सम्मान, कर्तव्य, सत्य और प्रवृत्ति। ओके, चलो अब हम इसको कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, प्रवृत्ति झुकती है, प्रवृत्ति झुकती है। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, क्या बोलना है, मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। सत्य, थर्ड क्वेश्चन जो है, सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, क्या होगा, सम्मान होगा, यानी इज्जत बढ़ेगी, रेस्पेक्ट मिलेगा हमें। ओके, उसके बाद इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, स्वार्थी लोग अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। चलो देखो, 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सिर्फ उनको चूज करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, आपका 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, वो क्या रहेगा चिल्ड्रन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ध्यान से सुनो उसको। क्वेश्चन नंबर जो 41 रहेगा वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस रहेगा, यानी काल परिवर्तन। काल मतलब समय, परिवर्तन मतलब चेंज करना, यानी टेंस को चेंज करना है। जो भी सेंटेंसेस दिया रहेगा, ओके, उसको आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो मैंने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, इसको किस में चेंज करना है, भविष्य काल में। तो देखो चिल्ड्रेन, ध्यान से सुन लो, 3 चीजें बताती हूं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है रहता है या रहे हैं या रही है, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होते हैं। ध्यान से सुनो इसको फिर से। जो भी सेंटेंस के लास्ट में, जो लास्ट वाला जो है लास्ट का जो वर्ड होता है,
वो है रहेगा या रहे हैं होगा या रही हैं होगा, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है यानी वर्तमान काल होता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी रहता है, वो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में रहता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा, ये, गी रहता है, वो भविष्य या वाला, वाले, वाली रहता है। ओके, या जाऊंगा, करूंगा, सोऊंगा, ये इस तरह के वर्ड्स रहेंगे तो ये भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। तो देखो ना, छोटी सी ट्रिक को हमने इस्तेमाल किया और 3 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ओके, ये जो मैं ग्रामर पार्ट के क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, ये फर्स्ट पीयूसी, सेकंड पीयूसी दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, ओके, इसको भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? यात्री गंगा में स्नान करेंगे, यात्री गंगा में स्नान करेंगे। देखो मैं 2 बार बोल रही हूँ। ओके, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन मैं बोल रही हूँ ताकि आप सुन करके इसको अच्छी तरह से समझते जाओ। यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसको हमको क्या करना है चिल्ड्रन? भविष्य काल में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट वाला वर्ड, यात्री गंगा में स्नान करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, रमेश कल मुंबई जाएगा, रमेश कल मुंबई जाएगा, इसको भूतकाल यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रमेश कल मुंबई गया था। ओके, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे डर लग रहा था, इसको प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा है। ओके, अब चलिए हम मुहावरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो 4 मार्क्स का रहेगा। अगर आपने 30 से 40 मुहावरे को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो बस आपका 4 मार्क्स कंप्लीट। ये सभी बच्चों के लिए है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी, ओके, जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं उनके लिए भी, जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहला जो क्वेश्चन है, मुहावरा किसको कहते हैं बताओ तो जरा? मुहावरा are the group of words which make our sentences more effective, impressive and influensive. ध्यान से समझो इसको, सिर्फ हर चीज को पढ़ने से नहीं होता, उसको उसका मतलब समझो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, तो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, आंखों का तारा यानी व्हाट? बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। सभी माँ बाप, सभी बच्चे अपने माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं। ओके, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, चकमा देना, चकमा देना यानी धोखा देना। ओके, चकमा देना यानी धोखा देना। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ढांढस बंधाना यानी हिम्मत बढ़ाना, ढांढस बंधाना यानी हिम्मत बढ़ाना। सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का ढांढस बढ़ाते हैं यानी हिम्मत बढ़ाते हैं। कान भरना, तुम ये मत सोचना कि कान भरने का मतलब है कान में कुछ भर देना, कुछ फिलअप करना, नहीं। कान भरना मतलब चुगली करना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अन्य लिंग रूप लिखिए यानी अन्य जेंडर रूप लिखिए। ये या तो आपको 2 मार्क्स का आ सकता है या 3 मार्क्स का आ सकता है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, अन्य जेंडर रूप लिखिए। जेंडर 2 तरह के होते हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। या तो आपको मैस्कुलाइन में दिया रहेगा तो फेमिनाइन में करना है, फेमिनाइन में दिया रहेगा तो मैस्कुलाइन में लिखना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साधु, साधु का क्या होगा चिल्ड्रन? साध्वी। साधु का क्या होगा? साध्वी। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस, भैंस का क्या होगा चिल्ड्रन? भैंस का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? भैंस का फेमिनाइन जेंडर भैंसा। भैंस का क्या होगा? भैंसा। ओके, बादशाह, बेगम, बादशाह का क्या होगा चिल्ड्रन? बेगम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। फॉर सो मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट
one word. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. For so many words you have to write one word. Okay? जिसका रूप अच्छा ना हो, जिसका रूप अच्छा ना हो, उसको क्या बोलेंगे? जिस किसी भी चीज में कू लग जाता है ना तो वो बैड हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? कुरूप. क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? कुरूप. जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप. जिसका रूप अच्छा ना हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कुरूप. जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है. जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता है उसको हम क्या बोलेंगे? अनपढ़. क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? अनपढ़. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जन्म से, चाइल्डहुड से, जो बाय बर्थ जो ब्लाइंड है उसको हम क्या बोलेंगे? जन्मांध. क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? जन्मांध. ओके. उसके बाद सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये 2 मार्क्स का रहेगा. सफिक्स 2 मार्क्स, प्रीफिक्स 2 मार्क्स का रहेगा. ध्यान से सुनो इसको. तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ओके. जो भी शब्द किसी शब्द के पहले लगता है, यानी बिफोर लगता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लगता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं. और जो भी शब्द किसी शब्द के बाद में लगता है, यानी राइट हैंड साइड में लगता है, यानी बाद में लगता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं, यानी प्रत्यय कहते हैं. ओके. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कि क्या है? निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कीजिए. निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कीजिए. किस्मत, बदकिस्मत. क्या होगा चिल्ड्रन? ध्यान से देखो इसे. किस्मत, बदकिस्मत. ओके. देन धर्म, अधर्म. हम पहले जोड़ रहे हैं, बिफोर जोड़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहे हैं, तो वो उपसर्ग होगा यानी प्रीफिक्स होगा. मैं फिर से बोल रही हूं. किस्मत, बदकिस्मत. धर्म, अधर्म. आप कैसे लिखेंगे? किस्मत, बदकिस्मत, धर्म, अधर्म. ओके. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यय अलग करके आपको प्रत्यय को स्प्लिट, एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें जो सफिक्स हैं आपको उसको स्प्लिट करना है, उसको अलग करना है, उसको सेपरेट करना है. ओके. तो पहला जो इसमें वर्ड दिया हुआ है वो क्या है चिल्ड्रन? कठिनाई. पहला जो वर्ड है उसमें, ओके, वो इसमें दिया हुआ है कठिनाई. तो इसका आंसर क्या होगा? कठिन प्लस आई. कठिन प्लस आई, और आई जो है इसमें प्रत्यय है. दूसरा जो वर्ड है स्वच्छता. स्वच्छ प्लस ता. स्वच्छ प्लस ता. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो या तो निबंध रहेगा या लेटर राइटिंग रहेगा. निबंध में अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तभी आप लिखो, वरना मेरा ये इंस्ट्रक्शन है, मेरा ये ओपिनियन है कि आप लेटर राइटिंग लिखो. उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी. ओके. अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी. अब जो भी टॉपिक रहेगा, मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देख लेना, आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा. जस्ट आप टाइप करना फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बाय विनीता गुप्ता बीजी क्लासेस, आपको मिल जाएगा. उसके बाद लास्ट में आपको रहेगा अनसीन पैसेज दिया रहेगा. अनसीन पैसेज दिया रहेगा, 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, मतलब कि आपको आंसर वहीं पे दिया रहेगा. आपको अच्छी तरह से पढ़ना है पैसेजेस को और आपको आंसर को लिखना. ये अनसीन पैसेज है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना. ओके. इसके बाद जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, ओके, ये क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा. उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या रहेगा? हिंदी में अनुवाद कीजिए. ओके. हिंदी में सेंटेंसेस विल बी गिवन देयर ईदर इन मीन्स बोथ इन कन्नड़ा और इन इंग्लिश. यू हैव टू ट्रांसलेट दैट वन इन हिंदी. ओके. यस. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. मतलब बेरोजगार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, मदर ऑलवेज लव हर चिल्ड्रन इक्वली. सभी माँ हमेशा अपने बच्चों को एक समान प्यार करती है.
ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years. आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years. मैं इंग्लैंड में यानी लंदन में 3 वर्षों तक रह चुका हूँ. ओके, नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारे देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, always give respect to always give respect to always give respect to just a minute children, always give respect to. एक सेकेंड, ये मुझे सही तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है. ओके, इस तरह से मैंने ग्रामर पार्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आशा करती हूँ कि मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है आपको मॉडल क्वेश्चन के रूप में ग्रामर पार्ट के लिए आपको समझ में आ गया होगा. यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. ये एक एजुकेशनल चैनल है, सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें इसका फ़ायदा होगा. कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन न मिले और तुम लूजर बनोगे. मुझे उससे कुछ नहीं हो रहा. तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. ओके, और तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लो कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस देखे हैं, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 96, 97, 98 तक आए हैं. आप देख लो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आवर एक्शन स्पीक्स मोर देन आवर वर्ड्स. तो आप मेरे कमेंट्स को जाकर पढ़ लो, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि मैम ये बात क्यों बोल रही हैं. ठीक है, मैं लाइव सेशन में कल ज़रूर आऊँगी और कल सुबह में मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी. आप ज़रूर इसमें शामिल होना. थैंक यू.